पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आवेश वितरण के क्रम में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंडेंसर किसको कहते हैं? संधारित्र। कंडेंसर या कैपेसिटर। इसको बोलते हैं संधारित्र। अब थोड़ा समझना, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या कितना है r, इस पर कितना आवेश दिए थे q आवेश। इसका कैपेसिटी आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और तुमको बताए थे कि 1 फैराड कैपेसिटी बनाने के लिए, 1 फैराड का कैपेसिटी होने के लिए इस कंडक्टर का रेडियस कितना होना चाहिए। अगर इसका कैपेसिटी 1 फैराड हो तो इसका रेडियस देखो कितना के बराबर होगा, r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मीटर, ये होता है। और अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, इतने होता है ना, 6400 किलोमीटर इतना होता है। देखो तो 1 फैराड कैपेसिटी होने के लिए अर्थ से भी बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर, जो कि संभव नहीं। तो हमको एक दूसरा व्यवस्था ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण उसका बिना चालक का डायमेंशन का मतलब ना तो उसका एरिया चेंज करे ना तो लेंथ चेंज करे। बिना डायमेंशन को चेंज किए इसका कैपेसिटी कैसे चेंज करेंगे उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो कैसे चेंज करते हैं। देखो एक तरह से क्या है, प्लेट है ना। ऐसा 2 प्लेट लेते हैं, दोनों को समांतर क्रम में रखते हैं। इसका फिगर ऐसे नहीं बना रहे, इसका फिगर ऐसे बना रहे, ठीक ना। मान लेते हैं एक प्लेट ही लिए, जिसका एरिया कितना के बराबर है, a के बराबर है। इस पर चार्ज दिए, कितना चार्ज, इसके दोनों ओर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, प्लस आवेश, बाहरी सतह पर भी और अंदर वाली सतह पर। मान लेते हैं अभी इसका जैसे ही चार्ज करते हैं, जब इस पर चार्ज नहीं दिए थे तो इसका विभव का मान क्या था, 0, क्योंकि कोई भी कंडक्टर जो होता है उस पर नेट चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और जैसे ही चार्ज दिए तो मान लेते हैं अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट। यदि कैपेसिटी C हो तो C बराबर या Q बराबर क्या पढ़े हो, C भी, और C बराबर क्या पढ़े हो, Q/V। तभी कैपेसिटी कितना बराबर होगा, Q/100, इतना फैराड के बराबर होगा। अब इसके करीब एक अनावेशित चालक को लाते हैं, अनावेशित चालक प्लेट को लाए, इसका भी एरिया उतना ही है। तो जैसे ही करीब लाते हैं तो प्रेरण के कारण जितना इसके अंदर वाले सतह पर धन आवेश है उतना ही यहाँ पर ऋण आवेश, और बाहरी सतह पर उतना ही। अब देखो तो जितना ऋण है उतना ही धन है, टोटल चार्ज कितना है, 0। पहले भी 0 था नहीं, लेकिन यहाँ पर तुमको बताए थे कि यहाँ पर यदि Q चार्ज है, इससे R दूरी पर P बिंदु पर विभव का मान कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R बढ़ेगा तो विभव घटेगा और R घटेगा तो विभव। अब कहता है इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से देखो इस प्लेट से निगेटिव चार्ज की दूरी कम है या पॉजिटिव चार्ज की दूरी कम है, अरे E दूरी अधिक है या E दूरी अधिक है, नज़दीक कौन सा है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज के लिए R का वैल्यू कम है और पॉजिटिव चार्ज के लिए R का वैल्यू,
इसका मतलब निगेटिव पोटेंशियल अधिक होगा या पॉजिटिव पोटेंशियल? निगेटिव पोटेंशियल अधिक होगा। मान लेते हैं इस चार्ज के कारण इस P पर कितना पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, 60 वोल्ट, और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। अब पहले जब इसको नहीं लाए थे कितना वोल्ट था, अब बताओ टोटल पोटेंशियल कितना हो गया हुआ। अब कैपेसिटी कितना बराबर होगा, Q, आवेश तो उतना ही दिए हैं लेकिन अब पोटेंशियल कितना वोल्ट। अब बताओ C बड़ा या C1 बड़ा? C है Q बटे 100 और C1 है Q बटे 70। C1 बड़ा है ना, C1 बड़ा है किससे? C से। इसका मतलब जब किसी चालक के समीप दूसरे अनावेशित चालक को लाते हैं तो इसके कारण इसका कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ता है ना। दूसरा स्टेप देखना, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। यहाँ पर चार्ज दिए, मान लो ये P है और ये क्या है, Q। तो दोनों ओर कैसा आवेश है, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव। इसको ग्राउंड कर दिए, मतलब अर्थिंग दे दिए, है ना। तो कहता है जितना भी यहाँ पर मुक्त धनावेश है वो सब कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। या पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर नेट चार्ज क्या है, 0 है, उस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है। तो कहता है पृथ्वी का साइज इतना बड़ा है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा वो कहीं भी जाकर क्या हो सकता है, रुक सकता है। विभव किसका बढ़ता है, जहाँ चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है। वर्क कहाँ करना पड़ता है, जहाँ पर विरोधी बल लगता है। तो जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर जाएगा इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि इतना स्पेस है कि कहीं भी जाके क्या हो सकता है, स्थिर रह सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हो कि पृथ्वी से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस एक दूसरे को उदासीन कर दिया, ये खत्म हो गया। फिर ये निगेटिव इसको कैंसिल कर दिया, फिर ये निगेटिव इसको कैंसिल कर दिया। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना, हो गया। अब इसके कारण जो यहाँ पर धन विभव उत्पन्न होता था, अब धन विभव उत्पन्न होगा। अब इसके कारण केवल कौन सा विभव, ऋण विभव ही उत्पन्न होगा। अब धन विभव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जितना धन आवेश था वो क्या हो गया, उदासीन हो गया ना। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव पोटेंशियल कितना उत्पन्न होता था, 30, ये खत्म हो गया। अब टोटल पोटेंशियल कितना, 40। अब कैपेसिटी कितना के बराबर, C2 बराबर Q बटे V कितना। अब बताओ Q बाय 100 बड़ा है या Q बाय 70 बड़ा है या Q बाय 40 बड़ा है। सबसे बड़ा Q बाय 40, दूसरा और सबसे छोटा। तो क्या किए कि एक चालक के समीप जब अनावेशित चालक को लाते हैं तब एक बार कैपेसिटी बढ़ता है, और जब अनावेशित चालक के बाहरी सतह को भुद्रित करते तब एक बार कैपेसिटी बढ़ता है। तो चालकों के ऐसे व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। तब कहेंगे चालकों का वैसा कृत्रिम व्यवस्था, कृत्रिम व्यवस्था इसलिए बोलते हैं यह मानव बनाया है, प्रकृति द्वारा बना हुआ नहीं है। तो चालकों का वैसा कृत्रिम व्यवस्था जिसके कारण किसी चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता हो, तो चालकों के ऐसे कृत्रिम व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। अब इसको लिखते हैं पहला। चालकों का वैसा कृत्रिम व्यवस्था
जिसके कारण किसी चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता हो तो चालकों के ऐसे कृत्रिम व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर माना कि P एक चालक प्लेट है जिसके सतह का क्षेत्रफल कितना है, A। इसे Q आवेश से आवेशित किया जाता है। तो जैसे Q आवेश से आवेशित करेंगे तो इसके अंदर और बाहरी सतह पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश, ये ना। इसके करीब जब अनावेशित चालक को लाते हैं तो प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले सतह पर ऋण आवेश और बाहरी सतह पर धन आवेश प्रेरित होता है, ये ना। मान लेते हैं दूरी कितना है, D बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो कहता है कि इस ऋण तथा धन आवेश के कारण चालक P पर क्रमशः ऋण विभव तथा धन विभव उत्पन्न होता है, जिसके कारण P के विभव का मान क्या होता है, घटता है। विभव का मान जैसे ही घटेगा तो कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ गया। अब क्या करते हैं कि Q के बाहरी सतह को क्या किया जाता है, भूधृत किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, अर्थ किया जाता है। तो जितना मुक्त धनावेश था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर, या पृथ्वी से जो निगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन आया वो मुक्त धन आवेश को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। अब यहाँ पर केवल कौन सा चार्ज बचा, तब कहेंगे अब Q के कारण P पर केवल ऋण विभव उत्पन्न होता है, धन विभव उत्पन्न, तो फिर P का पोटेंशियल फिर एक बार क्या होता है, घटता है। जब पोटेंशियल घटता है तो फिर कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो चालकों के ऐसे व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इस पर चार्ज दिया, इस पर चार्ज जमा हो रहा है, इसका मतलब जिस पर जमा हो रहा है उस प्लेट को बोलेंगे संग्राहक प्लेट, संग्राहक प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट। अगर इस चालक को इसके करीब नहीं लाता तो इसका कैपेसिटी बढ़ता, इसके कारण इसका कैपेसिटी बढ़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं संघनक प्लेट। कंडेंसिंग प्लेट। फिर ये क्या हुआ, संग्राहक, और ये क्या हुआ, संघनक। अब देखो लिखते हैं, माना कि P एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल A है। इसे Q आवेश से आवेशित
किया जाता है। इसके समीप जब एक अनावेशित चालक प्लेट Q को लाते हैं तो प्रेरण के कारण Q के अंदर तथा बाहरी सतह पर क्रमशः कैसा आवेश, ऋण तथा धन आवेश प्रेरित होता है। ऋण तथा धन आवेश प्रेरित होता है। इस ऋण तथा धन आवेश के कारण यहाँ पर देखो, इस ऋण आवेश के कारण इस पर ऋण विभव और इस धन आवेश के कारण इस पर धन विभव ना के कारण चालक P पर क्रमशः ऋण तथा धन विभव प्रेरित होता है, जिसके कारण, लेकिन यहाँ ऋण विभव ज़्यादा होता है और धन विभव क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव चार्ज की दूरी कम है और पॉजिटिव चार्ज की दूरी, तो ऋण विभव अधिक होगा, निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू पहले से क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण P के विभव का मान घटता है। जब विभव घटेगा तो विद्युत धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। अतः इसकी विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। यहां तक हुआ। अब फिर क्या किए कि जब Q के बाहरी सतह को भूध्रित किया जाता है तो इस पर इसके बाहरी सतह पर उपस्थित मुक्त धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है ना। इसको क्या किए, क्या बोलोगे, भूध्रित, भूमि के अंदर ना, या क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड या अर्थड, है ना। अब चालक Q के बाहरी सतह को भूध्रित किया जाता है, जिसके कारण इसके बाहरी सतह पर उपस्थित मुक्त धन आवेश इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, पृथ्वी से आता है।
इलेक्ट्रॉन के द्वारा उदासीन हो जाता है। इसका मतलब बाहरी सतह पर कोई आवेश बचा नहीं बचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर धन और ऋण और धन दोनों था तो दोनों विभव यहाँ हुआ। अब यहाँ पर Q के कारण P पर अब केवल ऋण विभव होगा, धन विभव नहीं होगा। अतः चालक Q के कारण P पर केवल ऋण विभव उत्पन्न होता है, जिसके चलते P का विभव क्या होगा? P के विभव का मान पुनः घटता है। एक बार तो पहले घटा था जब इसको लाए, एक बार जब इसको ग्राउंड के, फिर एक बार घटा, पुनः घटता है। जब विभव घटेगा तो कैपेसिटी क्या होगा? अतः इसकी विद्युत धारिता का मान पुनः बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। मैथ में इंटीग्रेशन सब हुआ है कि नहीं आप लोगों का? बाप, इंटीग्रेशन तो हम पढ़ाए थे, हम भी पढ़ाएं। बिना इंटीग्रेशन का दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हम भी तो 2 या 3 क्लास लिए थे। 11 में भी हम पढ़ाए थे, उसमें तो लगभग 10 क्लास हुआ था। अब देखो कैपेसिटर का टाइप देखो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का प्रकार। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र।
दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र, हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन पहला, एक समान माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का मान ज्ञात करें। Find the capacity of a parallel plate capacitor in a homogeneous medium. जल्दी जल्दी करो, हो गया। देखो यहाँ
मान लेते हैं ये PQ एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसपे P संग्राहक प्लेट और Q क्या है, संघनक प्लेट है, जिसके बीच की का दूरी क्या है, D है। D बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। जब इस संग्राहक प्लेट है तो इसको Q आवेश से क्या करेंगे, आवेशित। इसके दोनों ओर कैसा आवेश होगा, धनावेश, और इसके अंदर वाले सतह पर उतना ही ऋणावेश, और बाहरी सतह पर लेकिन इसको ग्राउंड कर दिए तो जितना भी मुक्त धन आवेश था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। और जिसको भी ग्राउंड करेंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो हो गया। अब तुमको बताए थे विद्युत बल रेखा के प्रॉपर्टी में यदि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो तो विद्युत बल रेखा धन से किधर जाता है, ऋण की ओर। ये प्रत्येक रेखा क्या होगा, सरल रेखा होगा जो आपस में क्या होगा, समांतर होगा। मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है, एयर। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, ई नोट। नोट किसके लिए, एयर के लिए ना। अब देखो C बराबर पड़े हो Q/V है ना, जहाँ V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। इसका मतलब P और Q के बीच का अगर विभवांतर निकल जाए तो कैपेसिटी निकल जाएगा। और विभवांतर किसको बोलते हैं, इकाई परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। यहाँ बोलेंगे इकाई परीक्षण आवेश को चालक Q से कहाँ लाना है, P पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर के बराबर होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो तो बल इस दिशा में कितना लग रहा है, इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसको तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कितना के बराबर, इसका मतलब इस दिशा में बल लग रहा है ई नोट, कितना आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर। और इकाई परीक्षण आवेश को Q से कहाँ लाना है, कितना विस्थापन तय करना है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, है ना। मान लेते हैं इसका पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा और इसका पृष्ठीय घनत्व माइनस सिग्मा, निगेटिव चार्ज है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, VPQ बराबर बल गुना विस्थापन, है ना। और तुम पढ़े हो कैसा प्लेट है, चालक है कि अचालक प्लेट है, चालक प्लेट है। और चालक प्लेट के करीब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होता है σ/ε ना। और अचालक प्लेट के करीब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होता है σ/2ε। तो यहाँ जी चालक प्लेट है, इसके करीब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना, और सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसको बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है। ये कितना क्षेत्रफल पर ये आवेश फैला हुआ है, एक क्षेत्रफल पर Q आवेश इकाई क्षेत्रफल पर Q/A किसके बराबर, तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं, Q/A ε0 × D निकल गया। यदि इसका कैपेसिटी C हो तो C बराबर Q/V है, भी वैल्यू पुट करो। आया, हेलो हाँ हाँ बोलिए। शॉर्टकट वाला करना है काम। हम क्लास में हैं, आप आइए यहाँ पर घर पे, उसके बाद बात करते हैं। आपको जब फ्री हो, अभी भी हैं तो आ जाइए, वहाँ पर आदमी है ही। हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसलिए बात नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक दिक्कत भी है देखो।
माना कि PQ एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके सतह का क्षेत्रफल A तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मान क्रमशः प्लस सिग्मा किसका P का और Q का माइनस सिग्मा, दोनों प्लेट हवा में d दूरी पर स्थित है। इस पे प्लेट P को Q आवेश से आवेशित तथा प्लेट Q के बाहरी सतह को क्या किया गया है, भोद्रित। रुको, इसमें प्लेट P को Q आवेश से आवेशित तथा Q के बाहरी सतह को भोद्रित किया जाता है। अब हमको लाना है इकाई परीक्षण आवेश को Q से कहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो सिग्मा कितना के बराबर होगा, सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, क्या होगा। तो Q बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए, एक इक्वेशन है ना। अब हम निकालना चाहते हैं V किसके किसके बीच का, P और Q के बीच का, कितना के बराबर, इकाई परीक्षण आवेश को Q से P तक लाने में किया गया काट, और इकाई परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है, और Q से P तक जाने के लिए कितना विस्थापन तय करना पड़ेगा। लेकिन E नोट बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट गुना D, गॉस थ्योरम में पढ़ा है ना। और सिग्मा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, कितना के बराबर है, Q बाय A एप्सिलॉन नोट गुना क्या D। इक्वेशन कितना, यदि संधारित्र की विद्युत धारिता का मान C हो, यदि इस संधारित्र की विद्युत धारिता का मान कितना हो, C हो, तो C कितना के बराबर होगा, कितना चार्ज दिए Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना के बराबर Q, अब VPQ कितना के बराबर, वैल्यू पुट करो, Q बाय एप्सिलॉन नोट गुना A, छूट गया ए कैंसिल, तो C बराबर आया A एप्सिलॉन नोट, अब बाय कितना D। अब एक ही देखना है, ये तो दोनों के बीच का माध्यम क्या है, यहाँ देखो हवा, अगर हवा को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम रहता तब, तो दूसरा माध्यम जैसे ही रहता तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, चेंज कर जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता है, घटा देता है। अभी मान लो कितना लाइन जा रहा है, मान लो 80 लाइन जा रहा है, और जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करेंगे तो लाइन का संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, इंटेंसिटी जब घटेगा तो E का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। E का वैल्यू घटने का मतलब है, यहाँ देखो
ई घटेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे ही मीडियम चेंज करता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब चेंज करता है तो कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि दोनों प्लेटों के बीच या फिगरे बना दें क्या, ऐसे लिख देते, यदि हवा या निर्वात को छोड़कर, निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम हो तो ये किस माध्यम में निकाला है, कोई दूसरा माध्यम में मान लेते कितना है, तो कितना के बराबर होगा, Q बटे, बोलो जी, या यहीं पर चेंज कर न दो, एरिया तो वही है, विद्युतशीलता बदल गया क्योंकि माध्यम बदल गया, गुना डी, ये ना। और एप्सिलॉन का वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नोट गुना एप्सिलॉन आर। अब आ क्या, यही एप्सिलॉन आर क्या कहलाता, परावैद्युतांक, वैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको किससे दिखाते हैं, के से। तो देखो तो क्या आया, बाय डी, और ए एप्सिलॉन नोट बाय डी कितना के बराबर, तो सी बराबर क्या होगा, के इंटू, तो सी बटे सी नोट कितना के बराबर, के बराबर। इसका मतलब किसी माध्यम में किसी संधारित्र की विद्युत धारिता तथा हवा में उस संधारित्र की विद्युत धारिता का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, या उस माध्यम का क्या होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है, ये ना। अब कहता है यदि प्लेट कैसा रहता, सर्कुलर रहता या ऐसे रहता, तो इसका एरिया क्या लेता, तब क्षेत्रफल क्या लेता, पाई आर स्क्वायर ना होता। यदि प्लेट कैसा हो, वृत्ताकार हो, तो कैपेसिटी कितना के बराबर होगा, तो ए बराबर क्या लिखेगा, ए का वैल्यू लिख दो, पाई आर स्क्वायर, ये ना। जहाँ वृत्त ए आर क्या है, वृत्त के त्रिज्या है, तब कैपेसिटी क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट बाय कितना। अब देखो कैपेसिटी किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, दूसरा उसके बीच का माध्यम अगर बदलेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हवा या निर्वात को छोड़कर किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान हमेशा एक से क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब हवा को छोड़कर अगर कोई दूसरा मीडियम रखेंगे तो वैल्यू हमेशा एक से क्या होगा, अधिक होगा, और एक से अधिक होगा तो कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम के गुण पर, अब माध्यम जिस गुण पर निर्भर करता है उसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तीसरा कहता है कि दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उसका कैपेसिटी उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो कह सकते हो किसी चालक के समीप जब दूसरे चालक को लाते हैं तो उस चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो पूछेगा चालक की विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बोलेंगे चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, चालक के चारों ओर के माध्यम के गुण पर, और दो चालकों के बीच की दूरी पर। जितना दूरी कम होगा उसका कैपेसिटी क्या होगा, उतना अधिक होगा, यही ना, कहीं दिक्कत। एक चीज और बताने दो,
अगर यहाँ पर हथेली को रखा जाता है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं जहाँ से विद्युत बल रेखा गुजरता है। क्या इस पर फोर्स लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? देखो एक ही बताते हैं। एटम क्या होता है? उदासीन ना। मॉलिक्यूल भी क्या होता है? उदासीन। कंडक्टर भी क्या होता है? उदासीन। मानव का शरीर भी क्या होता है? उदासीन। नेट चार्ज 0 होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही। अब एक चीज़ देखो यहाँ रखे, तो इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा ना। अब पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो परिणामी बल का मान क्या हो गया? इस पर कोई फोर्स लगेगा? फोर्स नहीं लगेगा, है ना। झटका लगेगा? नहीं लगेगा। कहता है कि करंट का फ्लो तब होता है जब कोई मीडियम होता है वहाँ पर। यहाँ पर कोई है मीडियम फ्लो करने के लिए? नहीं है। अब देखो, अगर इसी उंगली से अगर प्लग के एक पॉइंट को अगर टच कर दे तब क्या होगा? झटका लगेगा? लगेगा ना। क्यों लगेगा? देखो, जैसे ही प्लग के एक पॉइंट को टच किए तो उससे क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जिस दिशा में फ्लो होता है उस दिशा में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है ना। तो जैसे ही प्लग को छुए, टच किए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे शरीर से कौन ले लिया? किधर चला गया? करंट के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो करंट इधर आना चाहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहाँ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज मेरे शरीर का बढ़ गया। अब मेरा बॉडी क्या हो गया? आवेशित हो गया। पहले क्या था? नेट चार्ज 0 था, जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था। तो जैसे ही इसको टच किए तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया प्लग की ओर गया, करंट के विपरीत दिशा में गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। अब वो क्या करेगा? वहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है, बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव है, दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण। तो ई पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ई इसको रिपेल करेगा, ई इसको रिपेल करेगा। इस तरह से कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो झटका लगेगा। मेरा नर्वस सिस्टम क्या करेगा? नर्वस सिस्टम को तुरंत संकेत मिलेगा कि कुछ न कुछ हो रहा है। झटका लगना, शॉक लगना, शॉक कौन बताता है? मेरा नर्वस सिस्टम बताता है ना। अच्छा, मान लो कि मेरे आगे से हाई टेंशन तार गया है, मान लो 20,000 वोल्ट का जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। अगर उसको पकड़ के लटक गए तो क्या होगा? झटका लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई न कोई मीडियम होना चाहिए ना। जैसे ही हम लटके उसमें, तो मेरा बॉडी क्या था? न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। नेट चार्ज का वैल्यू क्या है? 0 है। तो जैसे ही नेट चार्ज का वैल्यू 0, इसको छू लिए तो इसका भी पोटेंशियल 20,000 वोल्ट। अब पैर का भी पोटेंशियल क्या है? 20,000 वोल्ट। और चार्ज का फ्लो जब भी होता है हाईएस्ट पोटेंशियल से कहाँ? तो जब ऊपर से लेके नीचे तक का पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज का फ्लो कहीं होगा, और जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है कि शॉक जो लगता है वो वोल्टेज के कारण नहीं लगता, वो करंट के कारण लगता है। जब तक कि करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक शॉक नहीं लगेगा। उसी तरह से मान लो कि एक से गया है 30,000 वोल्ट का, दूसरे तरफ से भी 30,000 वोल्ट का 2 तार है, दोनों में लटक जाएंगे, कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 30,000 वोल्ट है तो इसका भी पोटेंशियल क्या है। लेकिन अगर हमको कोई वायर से अर्थ से टच कर देगा तब क्या होगा? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0 है। अब मेरा पोटेंशियल क्या है? 30,000 वोल्ट है। तो चार्ज का फ्लो हाइयर से कहाँ जाएगा? लोअर में। तुरंत चार्ज का फ्लो होने लगेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर क्या होता है? विद्युत धारा। तो जैसे ही फ्लो होना शुरू होगा तो करंट मारेगा। तो मेरा नर्वस सिस्टम काम करेगा, झटका लगेगा अचानक उसको, समझे? नर्वस सिस्टम काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा उस स्थिति में, तब होगा। वोल्टेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, जब उसको किसी वायर से, या कोई आदमी मान लो अर्थ पर खड़ा है या कोई उसको टच कर दिया है, तब वहाँ से क्या होता है? अर्थ में जाना शुरू हो जाता है। या अर्थ से कोई तार है उसके शरीर में टच करा दोगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो हाइयर से कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, तब उसको झटका लगेगा। ऐसे अगर लटक भी जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा।